नमस्कार दोस्तों। पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। मित्रों, प्रयागराज मौनी अमावस्या के स्नान से पहले एक बेहद दुखद घटना हुई। वहां अत्यधिक भीड़ के चलते एक भगदड़ मची, जिसके अंदर लोग मरे और घायल हुए। सरकारी आंकड़े के हिसाब से 30 से 35 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से अधिक लोग घायल हुए। तमाम प्रत्यक्षदर्शियों ने भी यही बताया है कि भगदड़ मची, लेकिन उसको काफी जल्दी कंट्रोल कर लिया गया, जिससे काफी जनहानि होने से बच गई। लेकिन हमारे देश का विपक्ष, जिसको किसी भी सनातन पर्व की सफलता पूर्वक संपन्न होने पर अत्यधिक क्रोध आता है, अत्यधिक उनको एक गिलानी का अनुभव होता है और वो ऐसे मौकों पर अपनी अफवाहों की फैक्ट्री चालू कर देते हैं। उन्होंने इस भगदड़ के तुरंत बाद, इस दुखद घटना के तुरंत बाद अपनी अफवाह फैलाने वाली फैक्ट्रियों को तुरंत एक्टिवेट कर दिया। तरह तरह के दावे सामने आने लगे। कोई हजारों की संख्या में मृतक बताने लगा, कोई तरह तरह के दावे करने लगा कि साहब सैकड़ों लोग मरे हैं। लेकिन अपने दावों के पक्ष में ये आज तक कोई भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए। ये सारी ही बातें सिर्फ हवा हवाई कर रहे हैं। ना इनके पास कोई प्रमाण है। इनका एकमात्र मकसद है केवल और केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना। और इतने प्रयास, इतनी मेहनत के बाद एक इतने बड़े पर्व को जो सरकार ने सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया, एक तरह से उसको इन्होंने कटघरे में खड़े करने की पूरा प्रबंध कर दिया है और ये अपने दावों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। ये अफवाहें लगातार फैलाते जा रहे हैं और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई प्रमाण ना होने के बावजूद भी पूरी ढिठाई के साथ ये अपने दावे दोहराते जा रहे हैं और जनमानस में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, विपक्ष का तो काम है झूठ बोलना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, सरकार के हर सफलता की कहानी के अंदर खोट निकालना और किसी भी तरह से जनता के अंदर सरकार के प्रति असंतोष पैदा करना। लेकिन दुख का विषय तो तब हो जाता है जब इन्हीं लोगों के इस एजेंडे को चलाने के लिए हमारे ही सनातन समाज में बैठे हुए कुछ लोग जो खुद को संत कहते हैं, वो लोग भी इनके साथ सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। बिना किसी प्रमाण के वो भी अफवाहों फैलाना शुरू कर देते हैं और जनता के अंदर एक गलत छवि प्रस्तुत करते हैं और जनमानस के मन में एक तरह का संदेह पैदा करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसमें प्रमुख नाम है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का। ये साहब खुद को शंकराचार्य कहते हैं, जबकि पूरा संत समाज इनको शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इनकी शंकराचार्य की पदवी पर रोक लगा रखी है, लेकिन फिर भी ये आदमी खुद को शंकराचार्य कहते घूमते हैं। और ये वही शंकराचार्य हैं जिनको अखिलेश यादव की सरकार के समय वाराणसी के अंदर सरेआम पुलिस ने पीटा था और इतना पीटा था कि इनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसके बावजूद भी ये हमेशा से मोदी विरोधी एजेंडा चलाते रहे हैं, ये हमेशा से योगी विरोधी एजेंडा चलाते रहे हैं, ये भाजपा के कट्टर विरोधी हैं और कांग्रेस के पक्ष में इनके गुरु स्वरूपानंद सरस्वती हुआ करते थे। उसी परंपरा का निर्वहन ये कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से भाजपा सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार की खिलाफत में हर समय लगे रहते हैं। इनके विश्वसनीयता इतनी है आज समाज में कि इनके दावों को कोई भी व्यक्ति सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं और यही इनका सबसे बड़ा दुख है, यही इनकी सबसे बड़ी खीज है कि
इनको कोई भी व्यक्ति, ना ही संत समाज, ना ही सनातन समाज का कोई व्यक्ति बिल्कुल कोई भाव देने के लिए तैयार नहीं है। इससे इनका पारा 7वें आसमान पर है और ये गुस्से में पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खोने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ एक और सज्जन इन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए मैदान में कूद पड़े हैं। और वो कौन है? वो हैं गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम देवी मंदिर के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद जी। ये वही स्वामी हैं जो मोदी सरकार के लिए हमेशा अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, खुद मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, योगी सरकार को अनेक बार कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और योगी जी के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग अनेक बार ये कर चुके हैं। अब आप इनका कर्तव्य देखिए। इन्होंने दावा किया है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई है वो भगदड़ नहीं बल्कि सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रायोजित एक नरसंहार था। इनका दावा है कि उस नरसंहार में हजारों लोगों को मारा गया है। फिर उसी तरह इनके दावे जो हैं उनके लिए इनके पास भी कोई प्रमाण नहीं। उसके प्रमाण को देने के बजाय ये अपनी बात में वजन कैसे पैदा हो उसके लिए ये क्या हथकंडे अपना रहे हैं। तो साहब, इन्होंने अपने ही खून से योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने अपनी बातों को दोहराया कि अधिकारियों ने जानबूझकर हजारों हिंदुओं का नरसंहार कराया है। तो साहब, क्या आप ये मान सकते हैं कि अपनी बात कहने के लिए उसका प्रमाण के रूप में यदि आप अपने खून से कोई पत्र लिख देंगे तो क्या उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी? क्या लोग उसे मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? और खासकर तब जब अतीत में इनके कारनामे जनता के सामने हैं। अनेक बार ये अपने विवादित बयानों के चलते मुसीबत में फंस चुके हैं। अभी पिछले दिनों प्रॉफेट मोहम्मद पर इन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया जिसके चलते इनकी जान भी हर समय खतरे में रहती है और इनको सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। लेकिन साहब, मुझे तो इनके एजेंडे समझ नहीं आते इन लोगों के कि ये हिंदू समाज, ये सनातन समाज के कैसे हितैषी हैं कि जो जनता को सांत्वना देने के बजाय, जनता के दिल में डर कम करने के लिए कुछ बयान देने के बजाय ये लोग जनता को उकसाने में लगे हैं, जनता को भड़काने में लगे हैं, जनता के मन में गुस्सा पैदा करना चाहते हैं, सरकार के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। तो इन लोगों का एजेंडा आखिर है क्या? ये बड़ी विडंबना है कि सनातन समाज में हर वक्त इस तरह के लोग हमेशा मौजूद रहे हैं और दुख की बात तो यह है कि इनको हमारे ही समाज के कुछ लोग सिर माथे पर बैठा कर रखते हैं और ये क्या मेन एजेंडा चला रहे हैं उस पर लोग ध्यान नहीं देते और भोलेपन में इनकी बातों में आ जाते हैं, जबकि ये अपनी तरफ से पूरे स्पष्ट हैं कि इन्होंने जब भी बोलना है वो सनातन के विरोध में बोलना है। इन्हें जो भी काम करना है वो समाज के हित में नहीं बल्कि उसके अहित के लिए करना है। फिर भी ये लोग संत कहलाते हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के लोग जो एक विशेष एजेंडा चला रहे हैं, जो सनातन समाज को भ्रमित कर रहे हैं, जो सनातन समाज में एक भय का वातावरण बना रहे हैं, इन लोगों को क्या कहीं से भी संत कहा जा सकता है? इस बात पर आप खुद विचार कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।